मोटिवेशन एक लंबे समय तक काम नहीं करता, वो 2-4 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, लेकिन उसके बाद वो डल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी वो हमेशा चलती रहती है और बच्चे की कंसिस्टेंसी ने यहाँ तक उसको लाया। जब वो 8 ईयर का था तब उसका फर्स्ट नॉवेल आया, 9th में उसका सेकंड नॉवेल आया और 10वें साल के होते-होते उसने तीसरे नॉवेल का स्टार्टिंग करके भारत के साहित्यिक जगत का एक उभरता हुआ सितारा, या ये कहें कि अपनी उम्र से बहुत अधिक इन्होंने हासिल कर लिया है या हासिल करने की कगार पे है, जिसमें उन्हें माता पिता के सहयोग के साथ साथ एक छोटे से शहर, छोटे से जिला में इन्हें स्कूल की वातावरण मिल रही है, और न हिंदी में बल्कि अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में इन्होंने नॉवेल लिखी और तीसरा नॉवेल इनका आने को है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं और उनसे जब इनके पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो वो भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के ऊपर ये और कविताएं लिखे, तो इससे और जो साहित्यिक बच्चे होते हैं, उम्र छोटी है और ऐसी चीज़ें करें तो उन्हें और ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है और लिखने की उन्हें और ज़्यादा आत्मशक्ति बढ़ती है। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, अब तो व्यक्ति कहेंगे, बच्चे नहीं कहेंगे, क्योंकि अपनी उम्र से ज़्यादा इन्होंने हासिल कर लिया, डॉक्टर आदर्श भारद्वाज। हाँ, ये बात सही है कि इन्हें अपनी उम्र से कम में ही इन्हें डॉक्टर की उपाधि दे दी गई है, क्योंकि इनकी क्षमता जो है, बौद्धिक क्षमता, वो काफ़ी अधिक है। आदर्श, आप अभी तीसरा बुक आपका जो कंप्लीट हो गया, उस पर विमोचन नहीं हुआ, तीसरे बुक के बारे में क्या कहेंगे? तीसरे बुक का सबसे पहले नाम इटर्नल ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑन डिवाइन लव है। इस पे मैंने ज़्यादातर पोएम्स लिखे हैं जो कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण और गोपियों के ऊपर मैंने लिखे हैं। लगभग 10-20 पोएम मैंने इसके ऊपर लिखे हैं और इसको लिखने में मेरा सबसे अच्छा अभी तक वो रहा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं अभी डॉन बॉस्को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। कितने साल के हैं आप? 10 साल के। 10 साल के। इंग्लिश में लिखते हैं? हाँ। कहाँ से आपको इंग्लिश लिखने की वो आ रही है? ये तो स्कूल से ही मुझे अच्छा, जब मैंने देखा स्कूल में इंग्लिश पढ़ा, सबसे पहले जब मैंने इंग्लिश देखा था तो मुझे लगा कि क्या है, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अगर इतने सारे इंग्लिश में ही हर चीज़ रहता है तो मैं भी इंग्लिश लिखूँ, तो मुझे वैसे भी इंग्लिश लिखने में ज़्यादा ही दिलचस्पी। अच्छा, पापा जब आपके मिले हैं राज्यपाल से, तो उन्होंने क्या कहा? आपका पापा बताएंगे कि और इस पे चीज़ें लिखो और करो आगे? हाँ। क्या बताया? उन्होंने कहा कि मैं इतनी सारी किताबें लिख रहा हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुज़म पे किताब नहीं लिख रहा हूँ, जो हमारा खुद का ही एक कल्चर है। तो ऐसा कहा। फिर जो राज्यपाल से जो भी बात हुआ था वो सब मुझे बताया कि उन्होंने क्या कहा, तो फिर मेरे अंदर एक वो आई भावना कि मैं भी लिखूँ इस टाइप हिंदुज़म पे किताब। तो कैसे आप कैसे देखते हैं हिंदुज़म को? मैं मतलब किस तरह से हिंदुज़म, मतलब जैसे आपने कहा ना कि इस चीज़ पे उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आप ऐसे लिखो, तो आप किस चीज़ पे, भगवान राम पे, भगवान कृष्ण पे, महादेव पे, या किस चीज़ को आप परिभाषित मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अभी भगवान कृष्ण को ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। और आप अभी जब उप मुख्यमंत्री से मिले थे, क्या उस टाइम क्या हुआ था, बताइए उस चीज़ को। उस टाइम तो उन्हें भी मतलब प्राउड हुआ था मेरे सब चीज़ों को देख के। मैंने उन्हें कौन से सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है? मुझे मगध गौरव सम्मान से भी किया गया है, हमारे अटल से किया गया है, और भी बहुत सारे मुझे किया हुआ। मतलब आप जब बिहार में रहते हैं और बिहार के आप डिप्यूटी सीएम से मिल रहे हैं, सम्राट चौधरी से, विजय कुमार सिन्हा से, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या फील हो रहा है? पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं मिल सकता हूँ मंत्री से, लेकिन अब सीधे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं था। मेरी लिखने की क्षमता से मुझे मिल जाएगी, तो बहुत खुशी। देखिए, उम्र इनकी छोटी है और महज इस उम्र में बच्चे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता से, चाहे वो डिप्टी सीएम से मिले या फिर किसी और से मिले, तो उन्हें समझ आ रहा है कि उन चीज़ों को हम लिख रहे हैं, और ये सब उनकी लिखने की कला है। बच्चे महज 10 वर्ष की है और तीसरी उनकी नॉवेल आ रही है, और ऐसे में वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आरिफ मोहम्मद खान जैसे राज्यपाल है, उनसे भी उन्हें प्रेरणा मिल रहा है स्कूल के लिए। और आप किस हिसाब से बच्चे को आप प्रशिक्षित करते हैं? पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और ये बच्चा जो आदर्श भारद्वाज है वो नर्सरी से यहाँ पढ़ रहा है, और शुरू से ही बच्चा बहुत मेहनती और बहुत मैंने उसका दिमाग जो है आगे मैंने बढ़ा हुआ है। हम लोग उसका किताब पहले भी निकला, जिसका इससे पहले जो डीएम सर थे वो भी सम्मानित कर चुके हैं, और अभी मैं अटल सम्मान उन्हें मिला है, मगध सम्मान मिला है। अभी उप मुख्यमंत्री जो हैं
विजय सिन्हा जी वो सम्मानित किए हैं। उन्होंने एश्योर किया है कि झंझारपुर की तरफ हम आएंगे तो स्कूल भी आएंगे उनसे मिलने के लिए। तो हम लोगों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और पहले भी हम लोग का बच्चा बहुत तरह का सम्मान यहाँ से पा चुका है। और इसमें उनके गार्जियन का भी कहीं न कहीं स्रोत है कि वो भी उसके पीछे लगे रहते हैं, स्कूल को भी वो कोऑपरेट करते हैं। एक निजी विद्यालय और विद्यालय, बच्चों से विद्यालय का नाम बढ़ना या विद्यालय से बच्चों का नाम जागृत होना, कैसे आप देखते हैं? ये केवल विद्यालय का ही नहीं रहता है। जब तक गार्जियन और विद्यालय दोनों का अगर समावेश नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता है। और आज के समय में ये थोड़ा ये हो गया है कि अभी गार्जियन का थोड़ा कहीं न कहीं अपने बच्चों से भी दूरी होते जा रहा है, स्कूल से भी दूरी होते जा रहा है, जो पहले नहीं था। पहले था कि गार्जियन भी अपने बच्चों के प्रति सजग रहते थे। तो इस तरह के गार्जियन मिलना आज के कठिन हो गया। जो गार्जियन इस तरह के हैं कि अपने बच्चों के प्रति थोड़ा समय देते हैं और अच्छा से बच्चों के प्रति जागृत रहते हैं, तो उनका बच्चा अच्छा करेगा ही, निश्चित है। आप लोग गवर्नर उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और उन्हें इंस्पिरेशन दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि आप श्री कृष्ण के ऊपर आप लिखो, आप एक जो लिखने की एक शैली, उसको साहित्यिक क्षेत्र में अलग तरह से क्रांति लाओ। कैसे देखते हैं आप? मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, नए साल की हैप्पी बधाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं न कहीं इसकी कंसिस्टेंसी, इसका परसिस्टेंसी वो आगे काम कर रहा है, क्योंकि हम अपने विद्यालय में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा से मायने रखते हैं हम लोग कि मोटिवेशन एक लंबे समय तक काम नहीं करता। वो 2-4 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, लेकिन उसके बाद वो डल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी वो हमेशा चलती रहती है और बच्चे की कंसिस्टेंसी ने यहाँ तक उसको लाया। जब वो 8 ईयर का था तब उसका फर्स्ट नॉवेल आया, 9th में उसका सेकंड नॉवेल आया और 10वें साल के होते-होते उसने तीसरे नॉवेल का स्टार्टिंग करके लगभग अब बस इनॉग्रेशन बाकी है उसका। सो ये एक कंसिस्टेंसी है, एक के बाद रुका नहीं। So this is what, and he has been recognized by the governor of Bihar, deputy CM. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए स्कूल के साथ-साथ मैं इसके पेरेंट्स को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी जैसे आप सर से भी मिलेंगे तो बताया सर ने आपको पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान जो है ना, वो आज 21st सेंचुरी में हम लोग पेरेंट्स का योगदान कम देखते हैं। तो इनके पेरेंट्स की कंट्रीब्यूटी हर एक चीज में, कोई एक्टिविटी हो, किसी चीज में हो, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही रहता है। बच्चा स्टार्टिंग से हमारे पास है और इतने दिनों में हमने जो देखा, फर्स्ट रैंक टॉप होल्डर हमेशा अपने क्लास का रहा। तो ऐसा नहीं रहा कि एट रैंडम उठा और कुछ भी कर दिया। वो परसिस्टेंसी वो होता है ना, कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो वो हमेशा से इसके अंदर रहा। ये जो इंग्लिश में लिखते हैं, इनके शब्द कैसे होते हैं? आपने पढ़ा? बिल्कुल मैम, ब्रिलियंट। एक आप अगर इनकी किसी भी नॉवेल्स को उठा के देखेंगे, आपको लग ही नहीं सकता है कि वो एक 8 साल का 10 साल का बच्चा लिखे। इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। 8 साल 10 साल के बच्चे का पॉसिबिलिटी ही नहीं।